हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेज़ी लोडिंग इन रिएक्ट जेएस। लेज़ी लोडिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट के अंदर, बहुत बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। सो व्हाट इज़ लेज़ी लोडिंग? लेज़ी लोडिंग हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। लेज़ी लोडिंग की हेल्प से हम जो रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। Lazy loading means waiting to render content on web page until the user or the browser needs it. So lazy loading का मतलब ये है कि हम वेट करते हैं कंटेंट को वेब पेज पर दिखाने के लिए जब तक ब्राउज़र को या यूज़र को उसकी नीड ना हो। लेज़ी लोडिंग कैन हेल्प स्पीड अप वेब पेज लोड टाइम। सो जो लोडिंग टाइम है उसको स्पीड कर देता है। जो हमारी वेबसाइट है जब लोड होती है उसको वो उसका जो लोडिंग टाइम है उसको कम कर देता है, ताकि स्पीड हमें जो वेबसाइट है वो हमें फास्ट दिख सके हमारे ब्राउज़र पे। इससे यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो। इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारी एक वेबसाइट है, शू वेबसाइट। यूज़र ने उस वेबसाइट का नेम गूगल पर लिखा और ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की बेसिकली सर्वर को, और सर्वर ने हमें रिस्पांस दिया। ठीक है, हमारी वेबसाइट आ गई रिस्पांस में। जब हम रिएक्ट की हेल्प से कोई वेबसाइट एप्लीकेशन बनाते हैं तो जितनी भी उसके अंदर फाइल्स होती है, ओके, कंपोनेंट होते हैं, जो भी चीज़ें होंगी उसको वो एक बंडल बना के रखता है, एक सिंगल बंडल बना के रखता है जिसके अंदर सभी चीज़ें होंगी, सभी कोड होगा, इमेजेस होंगी, सभी चीज़ें। तो ये सर्वर हमें एक बंडल देगा। अब हमारी जो वेबसाइट है ये काफ़ी बड़ी है, उसके अंदर जो फाइल्स है उनके अंदर बहुत सारा कोड है, उनकी साइज़ बड़ी है, तो ये लोड होने में टाइम लेंगे। जब ये लोड हो जाएगा कंप्लीट, ओके, जो हमारी पूरी वेबसाइट है बंडल के अंदर, ये कंप्लीट जब वेबसाइट लोड हो जाएगी, जब ये हमें ब्राउज़र पे दिखेगी। इससे क्या होगा, हमारी जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि यूज़र को वेट करना पड़ेगा जब तक ये वेबसाइट लोड हो रही है। जो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट हमें देता है लेज़ी लोडिंग। अब लेज़ी लोडिंग में क्या होता है कि देखिए, हमारे पास 3 फाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके। अब उन 3 फाइलों के अंदर 2 फाइल ऐसी है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोड है, जिनके अंदर साइज़ ज़्यादा है और कोड ज़्यादा है, तो वो लोड होने में टाइम ले रही है, और एक फ़ाइल जो लोड होने में टाइम नहीं ले रही है। तो लेज़ी लोडिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो फाइल लोड होने में टाइम ले रही है उनको हम लेज़ीली दिखा सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, लेज़ी करेंगे। और जो फाइल लोड होने में टाइम नहीं ले रही है उसको हम शो कर देंगे, ओके, उसको हम रेंडर कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो होम पेज है, होम पेज के अंदर कम डेटा है, जो लोड होने में टाइम नहीं ले रहा है, तो उसको हम शो कर देंगे। बाकी के जो हमारे पास अबाउट, प्रोडक्ट, ये पेजेस है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोड है, तो इनको हम लेज़ीली दिखा पाएंगे। मतलब ये जब लोड हो जाए तब ये इनको हम दिखाएंगे। अब देखिए, इससे होगा क्या कि मेरे पास हमारी जो वेबसाइट आई सर्वर से, जो हमारी वेबसाइट आई, अब हमारा जो होम पेज है, होम पेज को लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है, तो उस होम पेज को हमने ब्राउज़र पे शो कर दिया, तो यूज़र को होम पेज दिखेगा। तो जिससे क्या होगा कि यूज़र को फास्ट रिस्पांस मिलेगा। जैसे ही उसने नाम इंटर किया वेबसाइट का, उसको वेबसाइट का होम पेज मिल गया। फिर जैसे ही जो हमारा डेटा है अबाउट पेज का, प्रोडक्ट पेज का लोड होगा, जब लोड हो जाएगा फिर वो डेटा उसे दिखेगा। सो इससे यूज़र एक्सपीरियंस भी बेटर होगा, जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होंगी। सो चलिए कंप्लीट समझते हैं कोड की हेल्प से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ा आने वाला है। तो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक ज़रूर करना, और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। तो हम चलते हैं VS कोड पर। ओके, हमारे पास ये VS कोड है जिसके अंदर हमारे पास बेसिक ये app.js है, ओके, जिसके अंदर मैंने लेज़ी लोडिंग लिखा है। इसको सेव कर लेते हैं और आउटपुट पर देखेंगे तो देखिए लेज़ी लोडिंग आ रहा है। ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक SRC के अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे data.js नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट लिख लेंगे, सेव कर लेंगे इस तरीके से, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट हो चुका है, सेव कर लेंगे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें डेटा दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके,
अब देखिए कि यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखिए हमें जो हमारी रिएक्ट की वेबसाइट है, जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ मुझे डेटा मिल जा रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है, कोई मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो डेटा है मेरे पास, ओके, ये जो हमारे पास डेटा कंपोनेंट है, इसके अंदर हम बहुत सारा डेटा रखने वाले हैं। क्यों रखने वाले? वो इसलिए रखने वाले हैं क्योंकि हम इसके लिए लेज़ी लोडिंग के लिए एक सिनेरियो बनाने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास विकिपीडिया के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो टेक्स्ट है उसको ले लेंगे और पी टैग ले लेंगे, अपन एक पी टैग ले लेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पी टैग के अंदर अपन ने पेस्ट कर दिया इस तरीके से, पी टैग के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। और ये जो पूरा टेक्स्ट है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा डेटा दिखाना चाहते हैं। और अभी देखिए हमने रिफ़्रेश किया था वेबसाइट को, तो जो वेबसाइट थी हमारी बहुत फास्ट रीलोड होके हमें दिख गई थी। अब हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी बहुत वेबसाइट बड़ी है, मतलब उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं। सेव कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारा डेटा यहाँ पर जो पूरा टेक्स्ट है वो पेस्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मेरे पास इतना सारा डेटा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना सारा मेरे पास डेटा मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब मैं मेरी वेबसाइट को यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, सो आप लोग देख सकते हो कि लोड होने में अब इसे टाइम लग रहा है। ठीक है, पहले लोड होने में टाइम नहीं लग रहा था बट अब लोड हो रही है। ओके, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये लोडिंग अभी बता रहा है। ओके, मतलब उसे 2-3 सेकंड लोड होने में टाइम लग रहा है, पहले बहुत ही फास्ट मुझे मिल जा रहा था। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, देखिए हमारा सिनेरियो यही है कि जब मैं इस वेबसाइट को बेसिकली विज़िट कर रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि जब मेरा पूरा डेटा, मतलब मेरी पूरी वेबसाइट का डेटा लोड हो रहा है, तब मुझे यहाँ पर वेबसाइट पर कुछ शो हो रहा है। ओके, क्योंकि ये जो हमारा डेटा कंपोनेंट है, डेटा कंपोनेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, इसकी वजह से हमें लेट रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, कौन सा, जो ये वाला कंपोनेंट है हमारा ऐप वाला, इस ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर तो क्या है, सिर्फ लेज़ी लोडिंग है। ओके, जो बहुत सारा डेटा है वो डेटा वाले कंपोनेंट के अंदर है। तो हम क्या चाहते हैं कि यार इसकी वजह से, डेटा कंपोनेंट की वजह से पूरी वेबसाइट अफेक्ट ना हो। ओके, अभी क्या हो रहा है कि इस डेटा कंपोनेंट की वजह से हमारी पूरी वेबसाइट अफेक्ट हो रही है, पूरी वेबसाइट हमें लेट रीलोड हो रही है। ओके, इससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। हमारे पास डेटा कंपोनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, सो सिर्फ डेटा कंपोनेंट की वजह से पूरी वेबसाइट लेट रीलोड हो रही है। हम क्या चाहते हैं कि जो डेटा कंपोनेंट है ना, डेटा कंपोनेंट लोड हो रहा है तो उसे लोड होने दो, बट जो हमारी वेबसाइट के अंदर दूसरा कंटेंट है जिसे लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है वो आप दिखा दो, ये हम चाहते हैं। तो यही काम हम कर सकते हैं लेज़ी लोडिंग की हेल्प से। हम क्या करेंगे कि जो डेटा वाला कंपोनेंट है इसको हम लेज़ी लोडिंग करेंगे। ओके, मतलब इसको टाइम लग रहा है लोड होने में तो हम इसको बोलेंगे कि आप लेज़ी कर दो इसको, मतलब इसको आप जब ये लोड हो जाए तब आप इसको दिखाओ। बाकी जो मेरे पास डेटा है जिसे लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है, जैसे ये टैग H1 है जो कि ऐप के अंदर, इसे लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है, तो इसको आप पहले दिखा दो, इसको आप पहले दिखा दो, बाकी इसको जब लोड हो जाए तब दिखाओ। तो इससे क्या होगा, यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होगा कि यूज़र को वेबसाइट के ऊपर कुछ मिल गया। ओके, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमें डेटा को लेज़ीली दिखाना है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट। ओके, इम्पोर्ट, और ये जो डेटा है इसको हम कमेंट कर देंगे। ओके, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, हम डेटा ही रखेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट, हम यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं लिखेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट डेटा, डेटा नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। देन आपको यहाँ पर लिखना है रिएक्ट। ओके, इस तरीके से तो हमने इम्पोर्ट कर लिया रिएक्ट को, रिएक्ट से। देन रिएक्ट डॉट लेज़ी लिखना है क्योंकि रिएक्ट के अंदर हमारे पास एक लेज़ी मेथड है। ओके, ये लेज़ी एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, इस तरीके से, और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर आपको इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा, और इम्पोर्ट एक फंक्शन लेता है, एक पैरेंथेसिस लेता है। इस इम्पोर्ट के अंदर आपको बेसिकली वो पाथ लिखना है जिस कंपोनेंट को आप लेज़ीली दिखाना चाहते हो। तो मैं किसको दिखाना चाहता हूँ, मैं डेटा कंपोनेंट को लेज़ीली दिखाना चाहता हूँ,
तो इस तरीके से हमने ./data को लिख दिया। ओके, तो हम जो डेटा कंपोनेंट है इसको लेज़ीली दिखाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने डेटा कंपोनेंट को इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। react.lazy कॉलबैक फंक्शन लेता है, उसके अंदर आपको इंपोर्ट लिखना है, ठीक है। और इसको हमने डेटा एक वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर दिया और इसको हम यहाँ पर यूज़ भी कर रहे हैं। आप इसके अंदर कुछ भी नेम यूज़ कर सकते हो, डेटा, माई डेटा, कोई भी यूज़ कर सकते हो और वही का वही आपको नेम यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं अभी सेव करता हूँ तो मुझे एरर मिलेगा। वो एरर क्यों मिलेगा, देखिए क्या बता रहा है, अ कंपोनेंट सस्पेंडेड वाइल रिस्पॉन्डिंग टू सिंक्रोनस इनपुट। ओके, तो देखिए ये एरर का मतलब क्या है, दिस विल कॉज द यूआई टू बी रिप्लेस विद अ लोडिंग इंडिकेटर। तो बेसिकली ये हो रहा है कि हमने एक कंपोनेंट है उसको लेज़ी करवा दिया। ओके, उसको हम ये बोल रहे हैं कि जब ये लोड हो तब दिखाओ, बट जब वो लोड हो रहा है उसके बीच में जो लोड हो रहा है उसके बीच में जो टाइम है, उसके बीच में जो टाइम है हमें कुछ मैसेज शो करना होगा यूज़र को, इसलिए हमें ये एरर दिख रहा है। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होती है सस्पेंस। ओके, तो सस्पेंस क्या होती है, सस्पेंस के अंदर आपको जो भी लेज़ी कंपोनेंट है जिसको भी आप लेज़ी करवा रहे हो उस कंपोनेंट को आपको सस्पेंस के अंदर रखना होता है। तो सस्पेंस लिख देंगे आप। देखिए सस्पेंस इंपोर्ट हो चुका है इस तरीके से। सस्पेंस के अंदर हम क्या लेज़ी दिखा रहे हैं, इस डेटा कंपोनेंट को, तो सस्पेंस के अंदर आपको डेटा कंपोनेंट के रख देना है, ठीक है। अब सस्पेंस के अंदर हमारे पास होता है फॉल बैक। अब ये फॉल बैक क्या होता है, देखिए जब हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा है, ओके, अब उसे लोड होने में कुछ टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो जब वो लोड हो रहा है तो उस लोडिंग टाइम के अंदर हमें कुछ मैसेज शो करना है। कैसे मैसेज शो करना है कि यूज़र को पता चल सके कि हाँ यार मेरा डेटा लोड हो रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे प्लीज़ वेट डेटा लोडिंग, इस तरीके से हम मैसेज शो कर देंगे एक, ठीक है, प्लीज़ वेट डेटा लोडिंग। अब मैं सेव करूँगा और आउटपुट पर जाऊँगा, ठीक है। एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो मुझे पहले क्या मिल रहा है, लेज़ी लोडिंग, उसके बाद मुझे कुछ सेकंड के लिए मिल रहा है प्लीज़ वेट डेटा लोडिंग, और फिर जब ये डेटा लोड हो जा रहा है तो मुझे उसकी जगह ये डेटा मिल रहा है। ओके, आप यहाँ पर फोकस करना, मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए प्लीज़ वेट डेटा लोडिंग, तो ये होता है हमारा लेज़ी लोडिंग। अगर आपको इस चीज़ को और अच्छी तरीके से देखना है, देर तक के देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ये डेटा लिखा है, जो हमने ये डेटा लिखा है, इस जो टेक्स्ट है इसके अंदर, इस टेक्स्ट को और आप बढ़ा दो तो इससे वो और ज़्यादा हमारे पास डेटा आ जाएगा, तो और लेज़ी दिखेगा, ठीक है, उसको लोड होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप और अच्छी तरीके से इसको देख पाएंगे। इसके अंदर मैं बहुत सारा डेटा पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। हम इसके अंदर पेस्ट कर दिया हमने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट हमने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आप लोग देखना कि जो मेरा लेज़ी लोडिंग है ये तो मुझे दिखेगा क्योंकि इसको लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है, ओके, बट जो उसके नीचे हमारे पास जो मैसेज आ रहा होगा वो इसलिए आ रहा होगा कि जो डेटा है लोड हो रहा है, ओके, तो हम एक मैसेज शो करेंगे, देखिए प्लीज़ वेट डेटा लोडिंग, मतलब जब तक इस कंपोनेंट को लोड होने में टाइम लग रहा है, जब तक हमने क्या मैसेज शो किया है, प्लीज़ वेट डेटा लोडिंग, और हमें जो डेटा को लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखिए इससे क्या हुआ कि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो बेटर हुआ। यूज़र को पता चल रहा है कि जब उसको वेबसाइट का होम पेज दिख रहा है, ओके, तो उसको पता चल रहा है कि हाँ मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर उसके पास वेबसाइट ही ना ओपन हो तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा, वो वेबसाइट को छोड़ करके चला जाएगा। तो लेज़ी लोडिंग की हेल्प से हम यूज़र के एक्सपीरियंस को, एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर बना सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कि जो लेज़ी लोडिंग मेरा ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो मुझे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसको लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है, बट जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसे लोड होने में टाइम लग रहा है, तो मुझे मैसेज आ रहा है प्लीज़ वेट डेटा लोडिंग, और ये जो लेज़ी लोडिंग है ये तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा व्हाट इज़ लेज़ी लोडिंग, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कवर की।
अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या आप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ वन लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को या आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।